दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव 27 सितंबर को है, जिसको लेकर सभी छात्र दल के जो नेता खड़े हो रहे हैं, उन्होंने अपने अपने दावे ठोकना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में दक्षिण दिल्ली के साउथ कैंपस में आज छात्र गर्जन जो है रैली निकाली गई, जहां पर अपना अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिया गया। एबीवीपी के द्वारा ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया गया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बातों को उन्होंने मंच पर रखा और जिस तरीके से कैंपस में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए छात्रों को और वो कैसे दिलाएंगे, उसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। छात्रों के अंदर किस तरीके का जोश है आप देख सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली के साउथ कैंपस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए यहाँ पर उनके समर्थन में किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उम्मीदवार को पूरा भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि जो 27 सितंबर को जो चुनाव होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसमें वो अपने प्रत्याशी को जो है जीत दिलाएंगे। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पर अपनी बातों को रखा गया। एबीवीपी के द्वारा ये मंच जो है वो तैयार किया गया था। जी हाँ, अखिल भारतीय विद्या परिषद की तरफ से ये मंच जो है वो तैयार किया गया था। छात्र गर्जन की तरफ से यहाँ पर जो रैली है वो रखी गई और इसमें देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रताप सिंह है और मैं एबीवीपी दिल्ली प्रांत का कार्यकर्ता हूँ। अभी तो नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, खड़ा कर दिया। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो पूरा साल भर ग्राउंड पर रहकर काम करते हैं, ये उसका नतीजा है कि विद्यार्थी परिषद के समर्थन में खुद से लोग आते हैं और समर्थन करते हैं। जो हमारी मांगे मैनिफेस्टो में आई है, उन सभी मांगों पर हम इस वर्ष काम करने वाले हैं। मेट्रो पास को लेकर हम पिछले साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये मैं आश्वासन देता हूँ कि इसको हम जरूर पूरा करवाएंगे। जो सेंट्रल लोकेटिव हॉस्टल
सेंट्रल फॉर्म है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जो यू बस अब चालू हो गई है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक उपलब्धि है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू बस अब लागू हो चुकी है। ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद आने वाले साल में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर काम करने वाली है। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अमन कपासिया मेरा नाम है। जी, ये शक्ति प्रदर्शन ही हमारा हर वर्ष छात्रों की कुछ मांगों को लेकर रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी कुछ सी डिमांड रखी है, उन्हीं को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन है। अभी तो नाम नहीं आया, लेकिन प्रदर्शन बहुत आपका मंत्री दिख रहा है। देखिए, विद्यार्थी परिषद मैंने जैसा बताया आपको कि 365 दिन काम करता है और छात्र पूरे साल एक्टिव रहता है। तो छात्रों की कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर सभी पूरी ताकत और शक्ति से है। क्या मांग है छात्र की? विद्यार्थी जैसी बहुत सी मांगे, 1 कोर्स 1 फी, प्लेसमेंट के विषय को लेकर, हॉस्टल के विषय को लेकर, ऐसी बहुत सी अनेकों अपनी डिमांड है। थे, इवन जो मेडिकल काउंसिल्स थे वो भी बाहर नहीं निकल रहे थे। उस समय में भी, कोरोना काल में भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाहर निकलकर घर घर जाकर बच्चों को बस्ती की पाठशाला के लिए पढ़ा रहा था, ऋतुमती अभियान चला रहा था। जो अपने घरों से दूर फंसे भाई बहन थे उनको राशन दे रहा था, उनके लिए हम तब भी खड़े थे और छात्र हितों के लिए हम हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे वो जो भी बात हो। धन्यवाद। वंदे जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। और ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ डीसू के चुनाव तक ही नहीं है। जब एबीवीपी डीसू जीतता है तो निरंतर 365 दिन वोट से स्टूडेंट्स के लिए हित में काम करते हैं। और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद का परचम फैले, तो एबीवीपी को सपोर्ट करें और वोट करें। धन्यवाद। ये उन बरसाती मेढकों की छवि है। हमें बरसाती मेढकों से बचकर जो भी इस परिसर में 365 दिन कार्य करता है उसके लिए हमेशा अभी खड़ा रहना है। ऐसा नहीं है हम इलेक्शन के बीच में आप सभी के सामने आ रहे हैं। हम पूरे साल भर आप सभी के बीच में रहेंगे। ऊर्जा, संचार, ताकत देने का काम आप सभी का काम है। हमें आप ऊर्जा दीजिए, संचार दीजिए, हम आपकी आवाजों को दिल्ली विश्वविद्यालय तक उठाएंगे। आप सभी भारी से भारी संख्या में उपस्थित हैं और जो भी विद्यार्थियों के जो भी हक की मांगे हैं उनको उठाने के लिए आप आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सभी को पता है आज से 3 वर्ष पूर्व कोरोना के दौरान विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ही था जो अपनी जान की परवाह न करते हुए पीपीई किट पहनता था, बस्ती बस्ती जाता था, छात्र हित से लेकर राष्ट्र हित के लिए कार्य करता था। आज हम विद्यार्थियों की मांगों के लिए आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में उपस्थित हैं। तो कुछ बरसाती मेढक भी हैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कि बस चुनाव के समय निकल कर आते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनकी छवि को आप सभी के सामने लाता हूं कि खुशी के भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते। जिसे भी मिलना हो हमसे अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद फिर हम कभी नहीं मिलते। विद्यार्थी परिषद के मेरे साथी, विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस छात्र गर्जना में उपस्थित होने पर मैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं भानु प्रताप सिंह पिछले 7 वर्षों से विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज जब विद्यार्थी परिषद द्वारा मुझे डीसू का संभावित प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो मैं विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
मुझ जैसे एक गरीब वर्ग के कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के बेटे को विद्यार्थी परिषद ने जो सम्मान दिया है, साथियों मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी में ही पॉसिबल है। साथियों 2017 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था और मैं अपने महाविद्यालय के गेट से अंदर घुसरा था, मेरे मन में बहुत प्रश्न थी। मुझ जैसे कार्यकर्ता का, मुझ जैसे स्टूडेंट्स की यहां से शिक्षा कैसे पूरी होगी, मुझ जैसे प्रवासी छात्र की यहां से शिक्षा कैसे पूरी होगी, कैसे अकोमोडेशन होगी। पर साथियों आज ये कहते हुए बहुत गर्व होता है, जब मैं गेट से अंदर घुसा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेरा टीका लगाकर स्वागत किया। साथियों एक परिवार में जो प्यार मिलता है वो मुझे कालकाजी विभाग के कार्यकर्ताओं ने वो प्यार उस दिन से देना शुरू किया। साथियों उसी क्रम में मैं फर्स्ट ईयर में छात्र संघ का चुनाव जीता। उस चुनाव को लड़ाने से जिताने तक विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेरा कंधे से कंधे मिलाकर जोर लगाया और उसका परिणाम चुनाव की जीत में आया।